हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंजक्शन ईदर आर के प्रयोग के बारे में, पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे हम लोग। देखिए, इसको ईदर आर या आइदर आर दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं। तो देखिए, ये जो कंजक्शन होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, यानी कि विकल्प बताने वाला कंजक्शन होता है आइदर आर। तो इसके हम लोग पूरे इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। आइदर आर से आप कैसे प्रयोग करके दो सेंटेंस जब अलग अलग दिया रहता है उसको आप एक सेंटेंस में बना पाएंगे, या कोई ट्रांसलेशन दिया हुआ है या तो या करके, तो उसका आप कैसे ट्रांसलेशन बना पाएंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए समझते हैं इसको। इसका अर्थ होता है या तो या, मतलब या तो या, ये विकल्प बताता है। इसका प्रयोग दो विकल्पों को जोड़ने के लिए किया जाता है। प्रथम के पूर्व इधर तथा दूसरे विकल्प के पूर्व आर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए दो प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है, दो टाइप से क्वेश्चन बनता है। टाइप 1 का यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, या तो रीना या उसकी बहन सो रही थी। दूसरा जो टाइप आपका बनेगा, मोहन या तो दीपक या विशाल को पढ़ाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन को हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो आइए पहले टाइप 1 को समझते हैं। देखिए, दो वाक्यों को जोड़ना जब दो भिन्न भिन्न कर्ता हो विकल्प के रूप में, यानी कि जब दो आपका सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा तो उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, तो आइए इसके पैटर्न को पहले समझ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब दो सब्जेक्ट आपका अलग अलग दिया रहेगा मतलब दो वाक्यों में, तो बाकी जो शेष भाग होता है अक्सर कॉमन ही रहेगा उसमें। ठीक है, अतिरिक्त भाग क्या होगा उसमें कॉमन ही रहता है। तो आइए पहले यहाँ पे समझते हैं इसके एग्जाम्पल को, उसके बाद पैटर्न को देखेंगे। पहला यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, रीना वाज स्लीपिंग। रीना वाज स्लीपिंग यानी रीना सो रही थी। दूसरा आपका है हर सिस्टर वाज स्लीपिंग, उसकी बहन सो रही थी। यहाँ पे दोनों वाक्यों में दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। पहले वाक्य में रीना है कोई, और दूसरा वाक्य में क्या है, हर सिस्टर यानी उसकी बहन। तो दोनों सब्जेक्ट यहाँ पे अलग अलग आपका दिया हुआ है। तो इसका पैटर्न क्या होता है, देखिए, जब दो सब्जेक्ट अलग अलग रहेगा तो पहले सब्जेक्ट के आगे आपका इधर का प्रयोग करना है, यानी आइदर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे पैटर्न समझ लीजिए, आइदर, उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट यानी पहला सब्जेक्ट, उसके बाद और लगाएंगे, उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट, और उसके बाद जो वाक्य का कॉमन भाग बचा रहेगा, दोनों वाक्य मिला के जो कॉमन रहेगा उसको लिख देना है। तो आइए समझते हैं इसको। तो देखिए, सब्जेक्ट आपका पहला क्या है, रीना। तो रीना से पहले यहाँ पे आइदर लगाएंगे, उसके बाद आर लगाएंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट या दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट क्या है मेरा, सिस्टर, हर सिस्टर यानी उसकी बहन। उसके बाद ये तो हो गया सब्जेक्ट मेरा, और जो कॉमन इसमें दोनों में देखिए वाज स्लीपिंग। तो यहाँ पे हम लोगों को वाज स्लीपिंग कर देना है। ठीक है, यहाँ पे तो कर दिए, लेकिन और जो सेंटेंस आएगा उसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको समझना ज़रूरी आपका है कि कैसे आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे नोट करके लिखा हूँ, इसको समझ लीजिए। देखिए, यदि आइदर आर से विकल्प के दो कर्ताओं को जोड़ते हैं आप, जो मतलब जोड़ा जाता है, तो क्रिया हमेशा ही आर के बाद आने वाले कर्ता के अनुसार आप लगाएंगे। यानी कि जो वर्ब लगाएंगे आप, हेल्पिंग वर्ब हो या कोई मेन वर्ब हो, तो यानी कि आर के बाद जो सब्जेक्ट हमारा आएगा उसके अनुसार लगेगा। देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। यहाँ पे तो ये जो एग्जाम्पल किया गया उसी के अनुसार यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर के बाद आने वाले, जैसे हर सिस्टर, यहाँ पे हर सिस्टर है, तो हर सिस्टर यानी उसकी बहन एक वचन की है, तो उसके अनुसार यहाँ पे वाज लगेगा, ना कि दोनों को समझ के आप वर लगा देंगे तो गलती हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला एग्जाम्पल आपका है, यू आर गोइंग टू टीच द बॉय, मतलब आप लड़के को पढ़ाने जा रहे हैं, मतलब कोई लड़का होगा उसको आप पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपका है, आई एम गोइंग टू टीच द बॉय, मतलब मैं लड़के को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये आपका क्या है, अलग अलग सेंटेंस हैं, यानी इसमें सब्जेक्ट आपका यू है, इसमें सब्जेक्ट आपका आई है। तो इसको हम लोग को जोड़ना है आइदर आर कंजक्शन के द्वारा। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पैटर्न पढ़े थे कि फर्स्ट सब्जेक्ट के पहले आइदर लगाना है, यानी कि आइदर यू हो जाएगा। ठीक है, आइदर यू, उसके बाद आर, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का जो होता है उसको सेकंड सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी दूसरा आई हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो अभी हमने पढ़ा नोट में कि जो मतलब अभी नोट में पढ़ा ना कि जो आर के बाद आने वाले कर्ता होगा उसके अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे या मेन वर्ब लगाएंगे, जो लगाना होगा आपको। तो यहाँ पे क्या है आपका
हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है। पहले वाक्य में आपका है यू आर, यू को देख करके आर लगाया गया है और दूसरे वाक्य में आई को देखकर एम लगाया गया है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे हम लोग कंजक्शन आइदर आर के द्वारा तो क्या करेंगे, आइदर आर, यहाँ पे जो है ना आइदर यू आर आई, उसके बाद एम का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एम करना पड़ेगा और गोइंग टू टीच द बॉय। बाकी शेष भाग आपका कॉमन ही है, इसको आपको जियों को तो उतार देना है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक एग्जाम्पल और लिया है मैंने इसको। देखिए, टीचर्स हैव टेकन फूड, यानी शिक्षकों ने भोजन कर लिया है या भोजन कर चुके हैं, दोनों सेंस निकलता है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये। दूसरा आपका एग्जाम्पल इसमें है, दूसरा जो सेंटेंस है मेरा, माई फ्रेंड हैज़ टेकन फूड, मेरे दोस्त खाना खा चुका है, मतलब मेरा मित्र है खाना खा लिया है वो। तो इसको हम लोग को जोड़ना है आइदर आर से, ठीक है, कंजक्शन। तो इसको कैसे जोड़ेंगे हम लोग, पहले आइदर लगाएंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग आइदर टीचर्स आर, उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट माय फ्रेंड, तो यहाँ पे माय फ्रेंड लिख दिया। बाकी इसमें आपका हैव टेकन फूड दिया हुआ है, इसमें हैज़ टेकन फूड दिया हुआ है। तो रहा बात हेल्पिंग वर्ब का, तो हमने अभी कॉन्सेप्ट समझा है इसका कि जब आइदर आर से जोड़ते हैं तो आर के बाद जो सब्जेक्ट होगा हमारा उसके अनुसार यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे क्या है मेरा, हैज़, माई फ्रेंड क्या है मेरा, एक वचन का है, मेरा दोस्त एक वचन का सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। यदि आप यहाँ पे हैव लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए टाइप 2 को देख लेते हैं कॉन्सेप्ट इसका। टाइप 2 में पे आपका है दो वाक्यों को जोड़ना जब दो कर्ता एक समान हो, यानी कि जब दो सेंटेंस आपका अलग अलग दिया रहेगा, उन दोनों में आपका सब्जेक्ट सेम रहेगा, यानी अकेला ही रहेगा, ठीक है, एक ही रहेगा। तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए पहला सेंटेंस यहाँ पे समझिए, मोहन टीचेज दीपक, यानी मोहन दीपक को पढ़ाता है, मोहन दीपक को पढ़ाता है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, ही टीचेज विशाल, यानी वह विशाल को पढ़ाता है। यानी कि ये जो ही आया है किसके बारे में आया है, मोहन के बारे में आया है, यानी मोहन दीपक को भी पढ़ाता है और मोहन विशाल को भी पढ़ाता है। तो इसको हम लोग को जोड़ना है आइदर आर कंजक्शन के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इसका पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न आपका है कि कॉमन सब्जेक्ट, यानी दोनों वाक्यों में पहले जो कॉमन सब्जेक्ट होगा उसको आप लिख लेंगे, उसके बाद आइदर लगाएंगे, उसके बाद प्रथम विकल्प, यानी कि प्रथम विकल्प के पहले आइदर लगाना है, ठीक है, उसके बाद आर लगाएंगे, उसके बाद द्वितीय विकल्प लगाएंगे। मतलब जो चीज़ का कंपैरिजन किया जाएगा उसके पहले ही आपका आइदर आर लगाना होता है हमेशा, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए तो पहले कॉमन सब्जेक्ट, तो यहाँ पे कॉमन सब्जेक्ट मतलब आप केवल कर्ता नहीं समझिए, आपको समझना है आपको यदि हेल्पिंग वर्ब दोनों में सब्जेक्ट में कॉमन है आपका दोनों वाक्य में, उसको भी आपको ले लेना है, ठीक है। यदि आपको हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो भी आपको मिलता जुलता है शुरू से सब्जेक्ट के साथ, उसको आपको ले लेना है। तो यहाँ पे ही मोहन टीचेज, ही टीचेज, यानी कि सब्जेक्ट आपका क्या है, कॉमन, ये पूरा कॉमन है पूरा ये, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसको मोहन टीचेज, मोहन टीचेज, उसके बाद आइदर दीपक, आइदर दीपक, यानी कि या तो दीपक को पढ़ाता है या तो विशाल को पढ़ाता है, तो आइदर दीपक और विशाल। तो इस तरह से इसको आप लगाएंगे सेंटेंस को, नहीं तो गलत हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल और देख सकते हैं, यू में टेक इट, आप इसे ले सकते हैं, यू में लिव इट, आप इसे छोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा एक ही है, ठीक है, दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट एक ही है, तो इसको हम लोग को जोड़ना है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं जितना आपका कॉमन रहेगा उसको ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए यू में और यू में इसमें भी कॉमन है, तो इसको हम लोग को लिखना है यू में, उसके बाद आइदर तुरंत लगाना है और पहले वाक्य का जो सेंटेंस बचा उसको लिख देना है टेक इट, ठीक है। उसके बाद आर लगाइए, आर, उसके बाद जो बचा इसका ये लिख देना है लिव इट। मतलब कि इसका कहने का मतलब हो जाएगा कि आप या तो इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। तो इसका ये कंसेप्ट होता है। और एक इसका कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए, आइदर आर से वर्ब को जोड़ते समय यदि ऑक्सिलरी वर्ब जो आपका होगा मे बी, यदि मे बी आएगा, मे बी का प्रयोग हुआ हो, तो आइदर आर को जोड़ते समय मे बी के स्थान पर इज एम आर का प्रयोग करना पड़ेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार हम लोग इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ये इसका रूल है। अभी जो ऊपर सेंटेंस देखें इसमें केवल मे था, तो मे आपका है तो जैसे हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं लगाते हैं उस तरह से रहेगा, लेकिन मे भी जब आ जाएगा तो आपका
बदल जाएगा रूल यहाँ पे। देखिए, ही मे बी अ डॉक्टर, दूसरा सेंटेंस है ही मे बी एन इंजीनियर, यानी वह एक डॉक्टर हो सकता है, वह एक इंजीनियर हो सकता है। तो इसको हम लोग को जोड़ना है इधर आर से। तो सबसे पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट मेरा एक है कि अलग अलग है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा एक ही है। अभी जो पैटर्न दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन चीज़ क्या है इसमें। कॉमन सब्जेक्ट, कॉमन सब्जेक्ट क्या है, ही मे बी और ही मे बी। तो इसको हम लोग ही लिखेंगे। लेकिन अभी हमने पढ़ा है कि जब आइदर आर से मे बी को जोड़ेंगे तो इज एम आर में चेंज हो जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे इज लगेगा, आर एम नहीं लगेगा। तो ही इज कर देंगे, उसके बाद आइदर लगाएंगे, उसके बाद जो पहला वाक्य का शेष भाग बचा है उसको ए डॉक्टर लिख देंगे, उसके बाद आर मतलब या लगाएंगे, और उसके बाद एन इंजीनियर, यानी कि एन इंजीनियर, यानी कि या तो वह डॉक्टर है या यह इंजीनियर है। कहने का मतलब ये है। तो इसको आपको ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, नहीं तो गलती हो जाएगा ये। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यू में बी मिस्टेक, ही में बी मिस्टेक, यानी आपसे गलती हो सकती है, उससे गलती हो सकती है। तो इसमें सब्जेक्ट आपका अलग अलग है। जो पहला पैटर्न पढ़े थे हम लोग कि जब दो सब्जेक्ट अलग अलग हो तो उसको कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए, उसमें क्या था कि जब दो सब्जेक्ट अलग अलग था तो आपको पहले आइदर सब्जेक्ट के पहले लगाना पड़ता है, ठीक है, यानी कि या तो तुम या तो वो। तो जिसके बारे में तुलना किया जाता है उसी के पहले हम लोग आइदर आर का लगाते हैं, बस सीधा इसका कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, आइदर पहले लगाएंगे, पहला सब्जेक्ट आपका यू है, उसके बाद आर लगाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट दो अलग अलग दिया है तो सब्जेक्ट लिखने के बाद तुरंत आर लगाएंगे, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ही लिखेंगे, और उसके बाद इज लगाएंगे, इज मिस्टेकन जो आपका दिया हुआ है इस तरह से। अब देखिए, यहाँ पे ही के बाद इज क्यों लगाया गया है, क्योंकि बताया गया अभी मे बी के बाद जब भी आपका आइदर आर से जोड़ेंगे आप मे बी को, सेंटेंस को, तो आपको क्या बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का प्रयोग करना है। तो अभी हम लोग रूल पढ़े थे ऊपर में कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है ही, तो इसके अनुसार हम लोग को यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, ठीक है। आर के बाद जो सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पे इज लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इज लगाएंगे इस तरह से। तो दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे नाइदर नार के बारे में, सेम कॉन्सेप्ट इसी पे है वो, ठीक है।